So good afternoon, everyone, and today we'll start with conic sections. तो आप लोग को आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. So I'll start. So before starting with this theoretical part, मैं आप लोग को एक ओवरव्यू देता हूँ that what is conic sections. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था that this is your double conics. This is one cone. This is the inverted cone above it. तो कोनिक सेक्शंस का मतलब क्या है? ये जितने भी आपके पैराबोला होते हैं, एलिप्स होते हैं, हाइपरबोला होते हैं एंड सर्कल आल्सो, दीज आर नथिंग बट सेक्शंस मींस पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. तो अभी जनरेटर होते हैं, देखो देयर आर टू जनरेटर्स. दिस इज फर्स्ट जनरेटर, दिस इज द सेकंड जनरेटर. तो व्हाट आर दिस? ये एक्स शेप में है एंड दीज, आप इसको एक छोटी सी चीज बताता हूँ. आप लोग को याद होगा 10th क्लास में आपका एक लास्ट चैप्टर था एनसीईआरटी में, आपकी बुक में, वो सॉलिड शेप समथिंग करके उसमें विजुलाइज करते थे आप. ये टॉप है, इस उसका ये साइड व्यू है, ये बॉटम व्यू है. डू यू रिमेम्बर? सो दिस इमेजिनेशन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर चीज में काम आती है. ठीक है. तो दिस जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज दी साइड व्यू. हम यहाँ से देख रहे हैं. तो व्हाट हैपेंस इज, इसको मैं पूरा ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे ये दो एक्स को पूरा रोटेट करूंगा तो इट विल बिकम ए कोन. ठीक है. आप इस चीज को समझो. अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ. आपने पता नहीं कोई इंस्टाग्राम यूज करता है तो उसमें एक ऐसी मशीन भी देखी होगी, उसमें ना ऐसे एक्स शेप में ऐसे बना रहता है और यहाँ पर एक रॉड रहती है, उसमें क्या कहते हैं, देखना मैं आप लोग को लिंक भेजूंगा. ठीक है. ऐसे शेप में रहता है एंड दिस कीप्स ऑन रोटेटिंग. ये पूरा का पूरा ग्लास होता है और ग्लास में बस यहीं पर ही ऐसे स्पेस रहती है. ऐसे दिस कीप्स ऑन रोटेटिंग. ये ऐसे घूमता रहता है और आप देखोगे कि यार, और ये ऐसे एक्स में नहीं होता. ये एक ऐसे रहेगा, एक थोड़ा टेढ़ा रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा. इट्स जस्ट लाइक दी एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस. एंड इट इज सो सरप्राइजिंग टू सी कि ऐसे रोटेट करता है. तो वो क्यों होता है? तो उसका रीजन इज दैट इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन. ठीक है. इसका अब देखो क्या है सेक्शन. तो व्हाट विल वी डू इज, दीज आर द टू जनरेटर्स. जस्ट लाइक आई सेड कि इन दोनों को रोटेट करोगे आप पूरा ऐसे 360 तो इट विल बिकम ए कोनिक सेक्शन. ऐसे कोनिक. ठीक है. अब इसका सेक्शन क्या है? वी विल टेक अ प्लेन. ठीक है. वी विल टेक अ प्लेन. प्लेन समझ रहे हो ना? एक्स वाई प्लेन मान लो, जो भी है. अब इस प्लेन से हम इसको, देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच वी कैन कट दिस कोनिक. ठीक है. तो हम इसके 3-4 तरीके देखेंगे और हम पता चलाएंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या बनता है. सो दिस इज सर्कल्स को मैं सबसे स्टार्टिंग में रख देता हूँ. ठीक है. सर्कल फर्स्ट, सेकंड इज एलिप्स, थर्ड इज पैराबोला, फोर्थ इज यार हाइपरबोला. ठीक है. व्हेन दिस प्लेन इंटरसेप्ट्स द कोनिक पैरेलल टू द बेस, दिस इज द बेस. ठीक है. अब ये दोनों जो है, ये इसका टॉप, दिस इज बेस, दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर पैरेलल्स. ठीक है. तो किसी के भी पैरेलल अगर वो इसको इंटरसेप्ट करेगा, इसको कट करेगा इस कोनिक को, तो व्हाट विल वी गेट? कौन सा कोनिक मिलेगा? में वी विल गेट सर्कल. मैं बताता हूँ कैसे. अब ये देखो, दिस इज, इसको एक एक्सिस समझ लो इसको. ठीक है. आपको ये विजुअलाइजेशन आना चाहिए और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताना. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मच बेटर वे. ठीक है. तो अब हम फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं. तो आप सोच के देखो, ऐसे है. ठीक है. जब हमारे प्लेन ने इसको, अभी ऐसे है, मैं इसको ऐसे तो नहीं काटूंगा, आप इसको समझ लो, बस ये लाइन से काट रहा हूं मैं. ठीक है. जब हमने इस प्लेन को ऐसे काटा पैरेलल टू द बेस, सो व्हाट विल हैपन इज, व्हाट विल हैपन, जब आप इसको टॉप व्यू देखोगे, मैं इसको ऐसे हटा देता हूं. ठीक है. समझो इसको. जब इसका आप टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, एक सॉर्ट ऑफ अ फ्रस्टम है ना. और ये देखो, ये वो एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जिससे पास कर रहा था. तो जब आप इसको टॉप व्यू देखोगे, ये इसका साइड व्यू है, जब इसका आप टॉप व्यू देखोगे, व्हाट विल यू सी? टॉप व्यू देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक सर्कल. ठीक है. तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ, जब आपका जो प्लेन है वो पैरेलल टू द बेस होता है. ठीक है. अब हम बनाएंगे एलिप्स. एलिप्स कैसे बनता है?
इस चीज को अंडरस्टैंड करना, इसके बाद मैं आपको जब चीजें बताऊंगा तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। जब हमारे कोने को जो प्लेन है वो एक एंगल पे इंटरसेप्ट करेगा, नॉट पैरेलल बट एट एंगल, ठीक है, ऐसे ऐसे किसी एंगल पे इंटरसेप्ट करेगा। सो व्हाट विल हैपन इज, ये आपका एक्सिस है, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू क्या होगा, इसका टॉप व्यू कैसे होगा, इसका टॉप व्यू होगा ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंटर था और ये ऐसे पास आउट है। जब इसको मैं इसका इसका साइड व्यू था, अब इसका मैं टॉप व्यू देखूंगा तो इट विल लुक लाइक एन एलिप्स, ठीक है। ये इसके सेंटर से ये पास हो रही है और ये इसके क्या आ जाएंगे आपके, दीज आर द टू फोकाई, ठीक है। इसके यहां पे क्या था, इसके केस में यहां पे क्या था, दैट वाज द सेंटर, और एलिप्स के केस में क्या थे, टू फोकाई। आपको मैं इतनी सिंपल सिंपल चीजें दिखाऊंगा, आप देखोगे कि क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको पेन नहीं रखना है, जो थ्योरम जो स्टेटमेंट बेस्ड है, और कुछ क्वेश्चंस दे आर सो इजी टू सॉल्व, ठीक है। दिस इज द एलिप्स, एलिप्स ऐसे आते हैं, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज योर पैराबोला। तो पैराबोला कैसे आता है, पैराबोला आता है जब ये व्हाट आई डिड आई से, ये मैंने बोला था आपको, ये जनरेटर से आपके बताया था ना आपको, जनरेटर, जब आपका प्लेन किसी जनरेटर के पैरेलल इंटरसेप्ट करता है, ये आपका प्लेन है, दिस इज योर प्लेन एंड दिस इज योर जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। व्हेन द प्लेन इंटरसेप्ट्स पैरेलल टू द जनरेटर, तब आपका क्या बनेगा, तब आपका पैराबोला बनेगा। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो जब इसको कट कर देंगे तो क्या क्या शेप बनेगी, तो दिस विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। चीजें समझना आप, ठीक है। और जब मैं इसका साइड व्यू देखूंगा तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये वाला व्यू सिर्फ इसको देखूंगा मैं तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। एंड आपका हाइपरबोला कैसे बनता है, पैरेलल नहीं रहेगा, एक स्टीप एंगल रहेगा, स्टीप एंगल, ठीक है। दिस वाज योर एक्सिस, ठीक है। अब आपको एक स्टीप एंगल बनाता हूं, ये आपको समझ लेना है कि बनते हैं ऐसे। उसके बाद आपको जो इसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, जो भी चीजें वो आपको लिए बहुत आसान हो जाएगी समझना, ठीक है। तो यू माइट, एनीबडी, किसी को पता है व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एनीबडी आउट ऑफ यू जिसको पता है व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं बता गया, किसी को पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है उस शेप का। एक्सपोनेंशियल नहीं कह सकते, मैंने उस दिन बताया था थोड़ा एसिम्पटोट्स में कैसे उस तरीके से होता है, ठीक है। बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखो, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे होएगा, ठीक है। तो दिस वाज योर एक्सिस, मैंने बोला जब आपका प्लेन एक एंगल पे कट करता है, ठीक है, नॉट पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, नॉट पैरेलल टू द बेस, तो मैं मान के चलता हूँ आपका ऐसे ऐसे काट रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे काट रहा है। तो इसका व्यू कैसे आएगा, इसका व्यू ऐसे आएगा, ऐसे, एंड एंड ठीक है। अब इसका मैं साइड व्यू देखूंगा तो कैसे दिखेगा मुझे ये, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना। हाँ जी भैया। इनके शेप्स तो पता है, शेप्स तो पता है, तभी तो आप कोरिलेट करोगे कि मैं सही बना रहा हूं नहीं बना रहा। सो दिस इज द हाइपरबोला। अब क्या होता है, आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, उसकी जो इक्वेशन, दिस इज अ नॉर्मल हाइपरबोला, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन जब मैं
परपेंडिकुलर काटूंगा टू द बेस और पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। अब देखना भी, ये चीज आपको जब हाइपरबोला पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे यार क्या मस्त डायग्राम से तो इतना अच्छे क्लियर हो गया मैं तो, ठीक है। जब मेरा प्लेन ऐसे रहेगा पैरेलल टू दी, दिस इज माय प्लेन, दिस इज माय प्लेन, दिस इज द एक्सिस, और ये जब इसके पैरेलल रहेगा तो व्हाट विल हैपन, इसके जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे क्या बनेंगे वो देखना आप। So these will become equal intercepts, मेरी बात समझ रहे हो आप, equal intercepts बनेंगे ये। यहां पर इक्वल नहीं बन रहे, आप देखो ये मैंने ऊपर वाला बड़ा बनाया था, ये ऊपर वाला बड़ा बनाया था, ये छोटा बनाया था, ठीक है। इन्वर्टेड हाइपरबोला मतलब पैराबोलास मान लो, ठीक है, देख रहे हो आप ये पैराबोला ही तो है, ठीक है। यहां पर बराबर बन रहे हैं। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। a इज इक्वल टू बी आपको पता चल जाएगा, इसकी इक्वेशंस मैं बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। सर्कल की आपको पता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एलिप्स की इक्वेशन एनीबॉडी नोज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स? बहुत कमजोर है आपकी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पैराबोला y square is equal to 4x, दिस इज द जनरल इक्वेशन, इसके अदर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और इसकी हो जाएगी x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a स्क्वायर इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। अभी देखो, अब आपको मैं बताता हूँ कि पैराबोला सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम पैराबोला कोशिश करेंगे खत्म करने की, उसके बाद विल स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइव इनटू द क्वेश्चंस एंड आप देखोगे कि क्वेश्चंस इतने ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। आई विल जस्ट टेक ए पॉज। হৈ আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেষ্টা কৰক। So now we will understand what is eccentricity, what is directrix, what is focus, ठीक है। Do you know what is locus? Anybody who knows what is locus? Anyone? A point. लोकल मतलब पाथ जो फॉलो करता है कोई पॉइंट Under a given set of conditions, ठीक है। एक given set of condition में कोई कर्व क्या पाथ फॉलो करता है, दैट इज नोन एज द लोकस। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ अ सर्कल? लोकस ऑफ अ सर्कल इज कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कर्व बनता है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम दैट पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। सर्कल यही तो होता है कि सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस है, जो डिस्टेंस है, दैट इज द रेडियस, वो बराबर होता है। सो सर्कल का लोकस ही ये है कि उसका जो सेंटर से जो कर्व बनेगा दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज नोन एज द सेंटर, और इक्वी डिस्टेंट दैट वैल्यू इज रेडियस। ऐसे ही हम हर किसी की लोकस से बात करेंगे कैसे क्या चीज है, और यू विल अंडरस्टैंड कि पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला सो इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी देखो, a conic is the locus of a point whose distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed line. The fixed point is known as the focus S and the fixed line is known as the directrix, ठीक है। इस चीज को मैं आपको बताता हूँ और अच्छे तरीके से। तो ये जो पॉइंट P है, दिस ये एक कर्व का पॉइंट है, कर्व पे पॉइंट है, ठीक है। ये मूव करेगा ऐसे किसी तरीके से, अगर ये ऐसे मूव करता है तो ये पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे मूव करेगा तो आपका ये एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो ये
कहना चाह रहा है कि उसका लोकस किस तरीके से डिफाइन होता है, ये फिक्स पॉइंट है फोकस, इससे जो इसका डिस्टेंस है, तो अगर आपको पता हो कि कोई भी पॉइंट है x, y, ठीक है, उसका फिक्स पॉइंट से तो डिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से, आपको पता है इसका इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट x, y एंड द लाइन, इसका जो रेशियो होता है दैट इज फिक्स, मतलब उसको देखो आप लिखा है कांस्टेंट रेशियो होगा, वो जो रेशियो होगा दैट इज कांस्टेंट, और वो हर किसी के लिए कांस्टेंट अलग अलग होता है. हाइपरबोला के लिए कांस्टेंट कितना होता है, दैट इज इसेंट्रिसिटी, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, वो हाइपरबोला के लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में तो डिस्टेंस ये होता है, यस, बट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो आपको पता होगा एक पॉइंट है x, y और एक लाइन है आपकी x1 y1 ले लेते हैं हम, और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c, तो इसका डिस्टेंस निकलेगा बाय ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, मॉडुलस, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो ये देखो, if the fixed point of the curve is x1 y1 and the fixed line is this, then the equation of the conic is this. ठीक है, अब ये इसने क्या बोला, इसकी the constant ratio is called as the eccentricity denoted by E. आपको किसी टाइम पे समझ नहीं आया तो you have to tell me. अब ये देखो, हम दूसरे पॉइंट वाइज लेके चलते हैं. ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया that this is the distance between that point x1 y1 and the line, this line. बट हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, x, y. ठीक है, इसका देखो, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, है ना, है ना, अरे बोलो. हाँ जी भैया. देखो, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा. ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज ए रेशियो. ठीक है, तो रेशियो है तो ऑब्वियसली बात है कि सिमिलर क्वांटिटीज की होती है रेशियो. तो रेशियो क्या है, ये जो पाथ जो फॉलो करेगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, तो वो यहाँ पे इसने इससे निकाला है. ठीक है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाय व्हाट, the distance between that point and this line. तो वो कैसे निकलेगा, ax plus by plus c divided by under root a square plus b square mod. ये मैंने आपको दिखा दिया, this is the value of eccentricity. But in order to remove this under root, उसने क्या करा है, स्क्वायर कर दिया both sides. अब स्क्वायर कर देगा तो what will happen, this will go this, है ना, ये यहाँ पे चल जाएगा, और अंडर रूट a square plus b square डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर इंटू e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू, इसको अंडर रूट हटा दो आप, सेम क्वांटिटी जो भी है, एंड देखो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस, है ना. ठीक है, ये आपको बस ये चीज समझनी है कि व्हाट डज इसेंट्रिसिटी मीन. आपको ये सारी की सारी चीजें आपको तब समझ आ जाएंगी जब हम इनको पर्टिकुलरली करेंगे. ठीक है, इतना सिंपल है, बस ये समझना है आपकी व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज फोकस. ठीक है, इतना तक समझ आया, एनीबडी, एनी डाउट, प्लीज इफ यू हैव डाउट्स प्लीज आस्क मी. अभी समझ जाओगे तो अच्छी चीज है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. किसी को डाउट है, एटलीस्ट से नो यार. नो भैया. हाँ चलो, यहाँ तक समझ आया ना, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स्ड लाइन, फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. तो जो लोकस एक ऐसा कर्व बन रहा है जहां का जो डिस्टेंस है ऑफ एवरी पॉइंट is bears a constant ratio from that fixed point to that of the fixed line, that is eccentricity. ठीक है, अब ये देखो eccentricity की वैल्यूज है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, सिंपल सी बात है ना. तो अब ये 0 से ऐसे जा रहा है, अभी 0 से 1 के बीच में इसने ऐसे ले लिया है, रेशियो 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर हो सकती है ना. If eccentricity is equal to 1, the conic is known as parabola. If eccentricity is 0 से 1 के बीच में है तो that is ellipse,
1 होती है तो पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 होती है तो दिस इज हाइपरबोला। बस आपको ये छोटी सी चीज समझनी है। आगे जब हम इंडिविजुअली सबको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज है, ठीक है। जब एलिप्स करूंगा तब आपको जब इसेंट्रिसिटी समझाऊंगा तब आपको एक सीधा क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में से, जिसमें आपको पेन तक नहीं रखना है, एंड यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस टॉपिक इज सो इजी, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको कल परसों वाली क्लास में मैंने बताया था कि सेकंड डिग्री इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें मैंने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताई थी, इससे डिड्यूस कैसे करते हैं। डू यू रिमेंबर दैट? किसी को याद है? मैंने बताया था h की वैल्यू 0 होती है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होता है, तो उससे क्या निकलती है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। आए, है ना, याद है? तो गुड, ठीक है। तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इससे क्या क्या चीजें आपकी डिड्यूस होती है वो आप देखो। इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि a और b की वैल्यू 0 होगी और h की वैल्यू 0 होगी। a और b की वैल्यू इक्वल होगी और h की वैल्यू 0 होगी, है ना। देखो यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे लिख के दिखाता हूँ तो व्हाट इट विल बिकम, दिस विल बिकम ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, है ना। हम b को a मान लेते हैं, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इफ a की वैल्यू अगर 1 होती है, इफ a इज इक्वल टू 1, सर्कल का छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -g -f, एंड द रेडियस इज गिवन बाय अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। आप सर्कल्स में आओगे तो पढ़ोगे कि सर्कल्स में कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें इन्हीं फॉर्मूले से डिराइव होती है, सारी सारी। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको सर्कल्स पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। पैराबोला, इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ab एंड द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट बाकी किसी भी केस में 0 नहीं होएगा, ठीक है। बाकी किसी भी केस में डिटरमिनेंट 0 नहीं होएगा। h स्क्वायर इज लेस देन ab, h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, ठीक है। ये आपको जैसे याद रख लेना, एग्जाम में ये वैसे नहीं पूछ लेंगे, बट ये आपको समझने की बात है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना, a प्लस b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस b, यू कुड से दिस, है ना। वहां पे शायद मैंने a इज इक्वल टू b बोल दिया होगा, तो इट नीड्स लिटिल करेक्शन, बट इट इज सेम मैग्नीट्यूड वाइज, इट्स सेम। अभी आपको देखो पैराबोला का डिड्यूस करके दिखाता हूँ कि कैसे इसकी इक्वेशंस कैसे कैसे क्या क्या आती है। लोकस वाला सेम बता दिया था, is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in the plane is always equal to the distance from a fixed straight line in the same plane। ये लाइन आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि पैराबोला एक्चुअली होता क्या है, और ये आपको सेम चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में अगर कहीं पर आता है तो, ठीक है। इफ फोकस ऑफ अ पैराबोला इज s x1 y1, ये मान लिया हमने, ये इसका क्या है, फोकस, एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इसने दे रखी है, ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फिक्स्ड लाइन एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ax plus by plus c 0, then equation of the parabola is this। ये सेम टू सेम पिछली इक्वेशन है जो मैंने आपको दिखाई थी, बस यहाँ पे देख रहे हो जो आप e स्क्वायर था वो यहाँ पे नहीं है, क्यों? e की वैल्यू क्या होती है पैराबोला में, 1 होती है। सो फार सो गुड, आपको समझ आया यहाँ तक? अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि इसको ये होता कैसे है। आपको यहाँ तक समझ आया? ठीक है, ये साक्षी, चलो ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि पैराबोला कैसे क्या होता है। देखो, आपने सर्कल में छोटी सी चीज दिख रहा है क्योंकि आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे। व्हाट यू यूज्ड टू डू इज एक फिक्स पॉइंट ले लेते थे सेंटर, आपने देखा होगा एक धागा लेते हो आप ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ, है ना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एंड देन उसको आप पेंसिल से कंपास पे जो सेम चीज होती है, एंड देन यू रोटेट इट अराउंड दिस फिक्स्ड पॉइंट, देन व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ सर्कल, यस और नॉट, है ना, यस और नो, तो वो उससे सर्कल मिलता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा कि ये सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन उसमें एलिप्स के लिए दिखाता है। एलिप्स के लिए क्या दिखाता है वो? टेक अ लेंथ ऑफ वायर, एक बड़ा लेंथ ऑफ वायर ले लो, ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज ऐसे इसके दो
फोकस, कोई भी 2 पॉइंट ले लो ऐसे, है ना, एक लाइन पे, ये लेंथ ऑफ वायर इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इफ दिस इज मान लो 10 सेंटीमीटर्स, तो टेक दिस एज 15 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर लार्जर देन दिस। क्यों? अगर जब, और इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है, जैसे 10 सेंटीमीटर है और इसको, इस वायर को मैं स्ट्रेच करता हूं और ऐसे लेके आता हूं, मेरी बात समझ रहे हो कि x और y है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आती है 15, ठीक है। ये तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। 2 पॉइंट कौन से है? दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज a, दिस इज b। ये जो सेम आपने जो लेंथ लिया वायर का, उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट मैंने a और b बता दिए, और ये यहाँ पे a और b ऐसे है। ये लेंथ ऑफ वायर है, ये वाली, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। इसकी x प्लस वाई की वैल्यू 15 है। यहाँ तक आपको समझ आया? जब आप यहाँ पर पेंसिल रखोगे इस पॉइंट पे, और आप पेंसिल से इस वायर को आप ऐसे ड्रॉ करोगे, आपने फिजिक्स पढ़ी है, नहीं पता नहीं, शायद आपकी एनसीईआरटी में था। देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एन एलिप्स। मेरी बात समझ रहे हो? ये एलिप्स ऐसे बनता है, ठीक है। अभी मैं आपको पैराबोला दिखाऊंगा कि ये पैराबोला, इसने जो भाई साहब ने बात बोली है कि इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज ऑलवेज इक्वल, तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है कि ये तो हमारे एक्सेस हो गए, ठीक है। दिस इज दैट फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस, ठीक है। थोड़ा ज्यादा वो कर लिया, ठीक है। दिस इज दैट फिक्स्ड पॉइंट फोकस। अब ये देखना, यहां पर इसने ये कर दिया, लेकिन दिखाने के लिए बता दिया, बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा या नहीं होगा? पहले बताओ मेरे को, हाँ या ना? बोलो बोलो। अरे ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों? यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस की वैल्यू बराबर 1 है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1, ठीक है। तो आपको बस ये चीज माइंड में रखते लेके चलनी है कि अगर आपकी, मैं डायरेक्ट्रिक्स के लिए अलग लाइन दिखा देता हूं, ठीक है। इफ दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एंड दिस इज योर कर्व, ठीक है, दिस इज योर पैराबोला, दिस इज योर पैराबोला। तो आप कोई भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट के लेके आओ, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, यहां से आपने यहां पे लेके आ गए और यहां से आप डायरेक्ट्रिक्स पे लेके आओगे, भले ये आपको डायग्राम से वैसे नहीं दिख रहा हो, बट दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहां से यहां पे, यहां से यहां पे बराबर है, ठीक है। अभी डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस होता है? अरे बताओ, पॉइंट से, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना? हाँ भैया। यस भैया। ये पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो somebody कैन आर्ग्यू कि यार यहाँ से तो डायरेक्ट्रिक्स पे ये तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगा इससे। अरे नहीं माशे, वो नहीं करना, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो इसके ऑब्वियस हरदम बराबर होगा। दैट इज द रीजन इसेंट्रिसिटी इसकी 1 होती है। और अब ऐसे ही चलोगे, कहीं पर भी जाओगे आप, ठीक है, कहीं पर भी जाओगे तो आपको ये पाओगे, ठीक है, कि ये इसके बराबर है। Okay, so this is 1 1, this is like this is like this and this is like this। आपको बस इतना समझना है पैराबोला में क्या होता है। इसके बाद जितनी भी चीजें होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना। अभी आप ये देखो, दिस इज, व्हाट इज दिस, ये आपको बताया था, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज योर फोकस। अभी मैं आपको पैराबोला की इक्वेशन बता दूंगा, इसके बाद योर पैराबोला इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत डिफिकल्ट वाला, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, बट मैं आपको वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि गलती से वो आते हैं तो आप उनको भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, 28 मिनट्स, ठीक है। तो डेफिनेशंस, अब आपको मैथ्स कोई भी चीज आती है, कंसेप्ट आता है, तो आपको एक चीज याद रखना है, डेफिनेशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। आपको डेफिनेशन आती है किसी भी चीज की, आप अच्छे से समझ सकते हो कुछ भी, ठीक है। अभी व्हाट इज वर्टेक्स? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। ये पैराबोला था आपका, ये आपका एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस नहीं है, दिस इज योर एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर एक्सिस। इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है ना। इंटरसेक्शन का व्हाट डज इंटरसेक्शन मींस? बताओ। टू मीट एट अ पॉइंट, है ना। मीट तो क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्शन हुआ क्या? इज दिस एन इंटरसेक्शन पॉइंट? नहीं भैया, इंटरसेक्शन मींस व्हेन टू थिंग्स कट ईच अदर, ठीक है। हम मीट एट अ पॉइंट, ऐसा है क्या भैया? मीट करती है लास्ट में।
देख, अरे ये देखो ना, ये एक्सिस है आपका जो जा रहा है, एक्सिस क्या है, देखो ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस हाँ देखो, जी। ये एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, और ये आपका पैराबोला है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाकी देखो ये ऐसे एक्सटेंड होएगा, कभी मीट नहीं करेगा, ये कभी मीट नहीं करेगा इसको कहीं और पे। तो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे मीट करता है दैट इज नोन एज द वर्टेक्स। आपको ये याद रखना, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज सेंटर, द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू इट। ठीक है, कॉर्ड में आप समझ गए ना, कॉर्ड मतलब कोई भी दो पॉइंट को जो कनेक्ट करता है किसी भी कोनिक को, है ना। सर्कल का आपका कॉर्ड क्या होता है, दिस इज योर कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सेंटर इज दैट पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट जहां से, मतलब एक ही पॉइंट होगा ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, जहां से अगर कोई भी कॉर्ड लेके पास करोगे तो वो उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट्स का मतलब इंटरसेक्टिंग इक्वली। ठीक है, आपको सेंटर का कोई मतलब नहीं आएगा इसमें, आपको मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, दिस इज द टेबल, यहाँ पर सेंटर की कुछ कहीं पर भी इसने रेलेवेंस नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन। जो आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। कॉर्ड मैंने आपको बता दी, दिस इज द लाइन दैट मीट्स टू पॉइंट्स ऑफ अ कोनिक कर्व व्हाटएवर इट इज। ठीक है, उनको जो मीट करती है स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज अ फोकल कॉर्ड, अ फोकल कॉर्ड इज एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेरा ये एक पैराबोला है और ये मेरा फोकस है, तो इससे स्ट्रेट भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हो, फोकस से जो पास करती है दैट इज अ फोकल कॉर्ड, दैट इज अ फोकल कॉर्ड। व्हाट इज अ डबल ऑर्डिनेट, double ordinate is a parallel a chord perpendicular to the axis of a conic। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सिस है, ये आपका पैराबोला है, द chord which is perpendicular to the axis of the conic is known as double ordinate। मेरी बात समझ रहे हो, यहां तक समझ आया। अब मैं आपको बोलूं, जिस बंदे को इसका नहीं पता डेफिनेशन, वो बंदा कैसे निकालेगा इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। एनीबडी हु कैन से दिस, इफ यू नो द पॉइंट्स एक्स वाई, इसको कहते हैं एब्सिसा। स्पेलिंग गलत हो सकती है, एब्सिसा, है ना। व्हाट इज द स्पेलिंग, ए बी एस सी आई डबल एस ए, शायद सही है। वाई, वाई पॉइंट Yes, इज भैया. नोन एज, वाई पॉइंट इज नोन एज ऑर्डिनेट। Ordinate. हाँ, है ना। अब आप ये देखो, डबल ऑर्डिनेट का इसका मतलब ये बोला कि अगर दिस इज एक्स कमा वाई, दिस इज माइनस एक्स, सॉरी दिस इज एक्स माइनस वाई, है ना। हाँ जी अरे भैया। ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो ना, क्योंकि एक्स तो सेम है ना दोनों में, एक्स तो सेम है। अरे दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव होता है दोनों में, लेकिन वाई नेगेटिव हाँ होता जी। है ना। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो मैंने बताया आपको ऐसे पास करेगा, तो ये एक्स वाई है, तो ये एक्स माइनस वाई हुआ। डबल ऑर्डिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इसकी लेंथ देखो तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसका एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस वाई विच इज वाई प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट 2y। तो 2y क्या हो गया, टू टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट, तो डबल ऑर्डिनेट। अब समझ आया व्हाई इज इट कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। अब बोल रहा है भाई Yes, साहब भैया. अलग, अब ये अलग डेफिनेशन बोल रहा है, लेटेस्ट रेक्टम, अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इन ऑब्वियस ही बात है परपेंडिकुलर तो होगी क्योंकि वो डबल ऑर्डिनेट है ना। तो जो आपकी डबल ऑर्डिनेट जो आपके फोकस से पास करती है दैट इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम। आज के बाद आपको लेटेस्ट रेक्टम भूलना नहीं है, व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये पैराबोला में है। कोई मेरे को ऐसे बता सकते हैं एलिप्स में कौन सा लेटेस्ट रेक्टम होएगा, सिंपल सी बात है, दिस इज आपके, दिस इज वन फोकस, दिस इज सेकंड फोकस, तो ये जो होगी आपकी दिस विल बी योर लेटेस्ट रेक्टम। तो एलिप्स में कितने लेटेस्ट रेक्टम हुए, दो लेटेस्ट रेक्टम हुए, और दोनों की लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। पैराबोला में एक होएगा, हाइपरबोला में भी आपके कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि आपका हाइपरबोला भी ऐसे होता है ना, तो दो फोकस हुए और दो ऐसे, है ना, सिंपल सी बात है। आपको यहां तक कोई डाउट, एनीबडी एनी डाउट प्लीज। अरे भाई साहब बोलो यार प्लीज, एनी No, डाउट। भैया. देखो आई एम No ट्राइंग माई भैया। लेवल, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टीच यू। अब व्हाट इज फोकल डिस्टेंस,
focal distance is the distance of a point p x comma y from the focus s is called focal distance. सिंपल सी बात है, आप तो साइंस पढ़े हुए हो, है ना, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पढ़ रखी सब चीजें, कुछ ना ये थोड़ा बहुत अगर टर्मिनोलॉजी सिमिलर है तो मीनिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. तो इफ दिस इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला x comma y, इसका डिस्टेंस निकालूंगा मैं फोकस से, दैट इज द फोकल डिस्टेंस. सिंपल सी बात है. अब ये आपको समझने की बात है, इसके अलावा आपका पैराबोला कुछ नहीं बचता है. ठीक है, अदर फॉर्म्स है, दैट इज नथिंग बट उसमें बस शिफ्टिंग होती है. ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था आपका कॉर्ड वर्ड से कुछ भी चीज से लिखे. अगर आप चाहते हो ये, दिस इज जस्ट लाइक मैंने आपको बोला कॉस्ट बेनिफिट, एक क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को, लेकिन इसके लिए देखो मैंने आपको 3 पेज में मैंने आपको पूरा पैराबोला के एसेंस करवा दिया. एंड दिस इज कॉर्ड, टैंजेंट, नॉर्मल एंड एडिशनल थिंग्स. इसको करवाने में मेरे को 1 घंटा लगेगा. नो गारंटी क्वेश्चन आएगा, नो गारंटी की क्वेश्चन आएगा. ये उस बंदे के लिए है हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस. अंडरस्टूड. तो ये आपको पीडीएफ तो जाएगी, यू कैन स्टडी इट इफ यू फील कि यहाँ पर मेरे को डाउट आ रहा है भाई, मैं तो हूँ. ठीक है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. अभी मैं आपको एक पैराबोला पे आपको दिखाऊंगा कि ये सारी इक्वेशंस कैसे आई हैं. आपको सारे पैराबोला, दिस इज योर होमवर्क कि आपको इन पैराबोला पे ये एक्सरसाइज करनी है. कर लोगे ये सब? आया ना बोलो, क्योंकि दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम कि मैं चारों पे बताऊं आपको एक पे बताऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा. हाँ या ना बोलो. Yes, भैया. है ना, तो एक पे करो, बाकी आप खुद करना है. तो y square is equal to 4x is the स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा उससे आसानी देगा. हम हमारे टीचर्स क्या करते थे हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे भी करते होंगे, कि वो इजी क्वेश्चन को समझा देते हैं और डिफिकल्ट में थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, तो बोलते हैं यार कैसे पढ़ेगा, है ना. तो मैं आपके लिए एक y square is equal to -4x वाला ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आप y square is equal to 4x को कोरिलेट कर सको और ये बाकी वाले भी कोरिलेट कर सको. ठीक है, तो अभी देखो सिर्फ ये डिफिकल्ट घर से करने के लिए दे देते थे. मेरे को फिर से बोलना, क्या बोला? मैंने कहा डिफिकल्ट घर से करने के लिए दे देते थे. हाँ, फिर अपने करके लाना सिमिलर रहेगी. हाँ, फिर अपना चाय पकौड़ा खाते रहते हैं मस्त. ठीक है, सो दीज आर योर एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस. मैं यहाँ पर आपको किसका दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज योर -x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज माइनस. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. आपको डायग्राम को नंबर, मैं तो क्या करता था व्हेन आई वाज बैक देन, मैं x और y प्लॉट करता था एकदम, x एंड y, तब जाके मुझे पता चल रहा था कि हाँ यार इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा. नहीं, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि y इज स्क्वायर हियर. तो y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एनीवन, कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव आएगी. क्यों? एक्सिस में सिमेट्रिक. हाँ, यू कैन से सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है, बट ये देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, √4ax, है ना, -4x जो भी है, मतलब लेके चलो. तो इससे y की वैल्यू प्लस माइनस समथिंग करके आएगी x के टर्म्स में. तो प्लस माइनस आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस विल बी सिमेट्रिक, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके. और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आएगा, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगी, ऐसे या फिर ऐसे. ठीक है, तो आपको हर चीज में नंबर वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अभी आपको सारी टर्म्स जो आपको बताई थी, वर्टेक्स, फोकस, सब चीज बताता हूँ. ठीक है, अब हमने ये बना लिया अपना y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का ग्राफ. ठीक है, हमने ये बना लिया अपना पैराबोला. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फोकस. अब देखो वेरी इजी. ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इसको मैं एक बार, तो अब देखो व्हाट इज वर्टेक्स, मैंने आपको बताया था व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद द एक्सिस. एक्सिस क्या है आपका यहाँ पे, एक्स एक्सिस. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हुआ आपका, 0,0 ओरिजिन. देखो यहाँ पे लिखा है इसने a 0,0, हाँ है ना, समझ आया. हर किसी केस में वर्टेक्स इज 0,0. 30 सेकंड पॉज, है ना. we'll look at 20 feet away, we'll blink our eyes for 20 times.
तो वर्टेक्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब फोकस, ठीक है, तो फोकस आपको याद है दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, है ना, जहां से जो रेशियो निकाल, जो डिस्टेंस निकालते हैं उस कर्व का, उसको डिवाइड करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। इसका फोकस इज -a,0। आपको व्हाट यू हैव टू डू इज रिप्रेजेंट एनी पैराबोला। अगर आपको दिया y² = 24x, तो व्हाट यू हैव टू डू इज हर किसी को 4x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट विल बी दिस 4 × 6 × x। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा 6,0। मेरी बात समझ रहे हो? हर किसी को 4x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, 4x, ठीक है। एंड ये चीजें आपको करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदा ये 4 हटाएगा नहीं और ऐसे कर देगा तो उसकी वैल्यूज गड़बड़ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको फोकस में भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब ये बोलोगे लिखोगे एक्स एक्सिस, नो यू विल नॉट से दिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस में देखो आप क्या देगा, सारे पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट ही है, y इज 0, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 0, है ना। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि y की वैल्यू पूरे एक्स एक्सिस पे 0 होती है। तो ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी, हाँ है ना, y इज इक्वल टू 1 लाइन, ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0। समझ आया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, ये समझ हो गया, ये क्लियर हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब व्हाट डिड आई टेल यू, इधर से जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है बराबर है। इधर से डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस से इधर, दिस इज a ही है लेकिन माइनस a है ना। इधर से कितना है, दिस इज ऑल्सो a। तो ये देखो आप, व्हाट इज दिस, ये देखो, सॉरी, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस मैंने बोला बराबर है। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज x इक्वल टू माइनस a, और ये क्या होगा, अब बराबर बोला है तो ये क्या होगा, x इक्वल टू a, हाँ है ना, समझ आया? एनीबडी जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आएगा, यू विल स्टॉप मी देन एंड देयर इटसेल्फ, ठीक है। मैंने बताया इक्विडिस्टेंट है तो इसलिए x इक्वल टू माइनस है, तो x इक्वल टू a हुआ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू a है तो x माइनस a इक्वल टू 0, है ना, जो भी देख लो उस तरीके से कोरिलेट कर लो। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, हर किसी में 1 रहेगी, वो हर किसी में 1 रहेगी, सिंपल, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अभी लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको क्या बताया था, इट इज द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। अब देखो, आपको ये तो पता है कि x कोऑर्डिनेट माइनस ही होएगा दोनों केस में, देखो ये लिखा है x ऑर्डिनेट माइनस, बट आपको ये नहीं पता कि भाई y ऑर्डिनेट क्या होएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो व्हाट यू हैव टू डू इज इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू -4a इंटू x की वैल्यू -a, व्हाट इज दिस, दिस इज 4a², तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2a, तो आपके एंड्स क्या हो गए, -a, 2a एंड -a, -2a। अंडरस्टूड? एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला डबल ऑर्डिनेट होती है, तो आपको इसका भी वैल्यू पता चल गई तो 2 टाइम्स करनी है, तो इसका कितनी होती है वैल्यू, 4a, ये लिख रहा है कि 4a। यहां तक समझ आया आपको? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट वर्टेक्स, तो इसका टैंजेंट क्या होगा, दिस इज y एक्सिस 6, व्हाट, यस जशन, व्हाट 6 पॉइंट समझाना फिर से, अंडरस्टूड ना? अगर कोई दिक्कत आती है, सिद्धार्थ यू आर देयर इफ, ठीक है। तो 6 पॉइंट सिंपल था यार, एक्सट्रीमिटीज बताने थे मैंने बोला था व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम इज नथिंग बट अ डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट इज अ, व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट, इट इज अ chord which is perpendicular to the axis and passing, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, इट इज अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, है ना। डबल ऑर्डिनेट थी एक chord which was perpendicular to the axis and latest rectum was a double ordinate which was passing through the focus, ठीक है, ये हो गया। एंड सिंपल सी बात है, अब इनके बीच में आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो देखो -a का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 2a -2a करोगे तो
4a का स्क्वायर करोगे और फिर अंडर रूट करोगे तो सिंपल सी बात है 4a आएगा. दैट इज द रीजन कि लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 4a होती है. यहां तक क्लियर. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकलेगा? टैंजेंट क्या होता है? जो एक पॉइंट पर टच करता है ना. सिंपल सी बात है. अब देखो ये शिट, ठीक है. ठीक है. तो जहाँ पे टैंजेंट होता है वो एक पॉइंट पे टच करता है, ये इस पॉइंट पे टच करेगा. तो अब ये देखो, दिस इज योर y एक्सिस, योर टैंजेंट. तो y एक्सिस को आप ये थोड़ी लिखोगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y एक्सिस. नो, वहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? पूरे पे 0 होती है. तो उसकी इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0. आगे समझ. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर की इक्वेशन, क्योंकि आपका पे एक सवाल आएगा जिसमें आपको ये यूज होएगा. मेरी बात समझ लो, ठीक है. तो पैरामीटर की इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, आप इंटीग्रेशन के टाइम पे भी सॉल्व करते हो, है ना. सर्किल के में भी यूज हो सकती है, हर चीज में यूज होती है. पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि वहां पर आप दो वेरिएबल की जगह आप उसको एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. अब ये देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. ये जो दो वैल्यूज है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है. एक बार समझ लो, आपको रट जाएगी आराम से. ठीक है. एक चीज समझ लो, एक की वैल्यू समझ लो. हम इसकी वैल्यू समझेंगे क्योंकि हम ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. तो इसने पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी दे रखी है यहाँ पे? एक सेकंड. ठीक है. इसने पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी, x की वैल्यू इज -a_t² एंड y वैल्यू इज 2at. सो व्हाट विल हैपन अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करो, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, तो 2at का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a² t². और इसकी वैल्यू -4a इंटू x की वैल्यू इज -a_t². इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a² t². यू विल सी दैट दिस इक्वेशन इक्वेट्स, इक्वल हो गई. आपको बस वो वैल्यूज पुट करनी है जिससे इक्वेशन पुट हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है. मैं ये आपके डायग्राम हटा देता हूँ, ठीक है. मतलब वो चार्ट हटा देता हूँ. मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ. छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, नेगेटिव साइन भी नहीं है. आपको क्या करना है? देखो, कोरिलेट करो इस चीज से, क्योंकि यहाँ पर 4a है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाएगी? 2at. और y की वैल्यू नथिंग बट 80 स्क्वायर. तो अगर आप करोगे तो x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4a² t². और y की वैल्यू पुट करोगे तो 4a² t². दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. अभी हम देखो ग्राफ इसमें चार्ट में देखेंगे. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कहां पे है हमारा? ये रहा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 280 मैं लिखी थी, y इज इक्वल टू 80² ये लिखी. पैरामीट्रिक इक्वेशन तक कर लो, इसके बाद आपको कोई जरूरत करने की नहीं है. ठीक है. यही मेन चीज है, पैराबोला समझना. दैट इज इट. अब इसने लिख रखा है फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट h, k ऑन द पैराबोला. ठीक है. तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, है ना. तो ये सिंपल सी बात है, आप वैसे भी निकाल सकते हो. जो क्या कहते हैं, h, k और जो भी फोकल का जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हो. इट इज वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. ठीक है. जो चीज समझाने की थी मैंने आपको समझा चुका हूं. अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोल रहे हैं. इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू -a, यानी x प्लस a इज इक्वल टू 0. ये देखो, x प्लस a इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया. आपका पैराबोला खत्म. मैं सीधा क्वेश्चन पे ले जाऊंगा, आप क्वेश्चन इन्हीं से कर दोगे सारे क्वेश्चन. बट फिर भी मैं आपको दो चार चीजें जो मेरे को लगता है थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ. ठीक है. जस्ट टेल मी, आपको पैराबोला यहां तक जो मैंने समझाया वो समझ आया नहीं आया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं पता है, मैं फिर से बताता हूँ. इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताओ. ठीक है. विल ट्राई टू फिनिश दिस सेशन इन 1 आवर. 4-5 मिनट. रिपीट लास्ट पॉइंट. अरे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है. व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बताया था, दिस वाज दिस. ये लेटेस्ट रेक्टम था आपका, ये लेटेस्ट रेक्टम था. ठीक है. बट लेटेस्ट रेक्टम सिर्फ और सिर्फ एक क्या होती है आपकी, डबल ऑर्डिनेट होता है. एक आपका
कॉर्ड होता है जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है आपके एक्सिस से and which passes through the focus, that is the latus rectum. So this is the latus rectum. ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी है और ये पास कर रहा है फोकस से. अब इसकी देखो एंड एक्सट्रीमिटीज मैंने आपको बता दी है, इसके एक्सट्रीमिटीज ऐसे आते हैं. ठीक है, ये फोकस से पास कर रहे हैं तो आप सीधे, मैंने बताया था आपको एक्सट्रीमिटीज कैसे निकालना बताया था ना. फोकस की एक्स की वैल्यू पुट कर दो -2 -a और आपको वाई की वैल्यू निकल जाएगी +-2a. तो आपको एक्सट्रीमिटीज मिल गए थे. और इसका फोकल लेंथ, इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे निकालनी है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो 2 एक्सट्रीमिटीज वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a. ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दैट. अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है दैट इज x = a, क्योंकि वो ऐसे पास कर रहा है ना, यहां से ऐसे पास कर रही है. लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास कर रही है, -a से पास कर रही है. तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज x = -a, यानी x + a = 0, जो कि यहाँ पे लिख रहा है कि x + a = 0. एनी अदर डाउट यहां तक इस ग्राफ में, इस चार्ट में आपको कोई डाउट इसके अलावा? Anyone? कोई डाउट यार? I have tried my best to explain this. Still, there is no limit. आप और अच्छे तरीके से समझा सकते हो. ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी. ठीक है, other forms of parabola, if the vertex of the parabola is at point this and its latest rectum is, I'll change the color, is at h, k and its latest rectum is length 4a, then अभी आप देखो y² = 4ax, सीधा देखो 4a, व्हाट इज दिस, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम. आपको कोई भी पैराबोला इक्वेशन दी थी आपने, y² = 4a समथिंग इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम, उसकी लेंथ. ठीक है, आपको पैराबोला पढ़ाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने चीजें पढ़ी होंगी पैराबोला के बारे में. पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इट इज अ पैराबोला रिप्रेजेंट करते हैं. What is this? This is a quadratic equation जिसका a is greater than 0 और d की वैल्यू कितनी है, 0. What is this? a is greater than 0 and d is less, d is greater than 0. And what is this? This is, sorry, this is a is greater than 0 and d is less than 0. क्या रेलेवेंस सर? आपको पैराबोला बता दिया, आप रेलेवेंस क्या बता सकते हो? दिस इज, ये किसका ग्राफ बन रहा है, आप देखो ये किस उसमें बन रहा है. दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. तो ये x² = आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं दिखा सकता हूं कि उसको पैराबोला में कैसे लिखते हैं. ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या, ओपन अपवर्ड्स है ना. ये देखो ना यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड्स है, a इज लेस देन 0. 4 तो नेगेटिव नहीं होता, y नेगेटिव नहीं होता, बट ये a का साइन है -a. ठीक है, आपको इससे समझना है. ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है हर किसी के केस में, तो ओपन अपवर्ड्स होगा, ओपन अपवर्ड्स. अब d = 0, आपकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं. तो ये इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे वो ग्राफ आपका x एक्सिस पे कट करता है. अब ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब अल्फा = बीटा. आपको मेरी बात समझ आई? यहां पर a is greater than 0, ऑब्वियस बात है, ओपन अपवर्ड्स. अब d is greater than 0, इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स. है ना, रियल एंड अनइक्वल रूट्स. सिद्धार्थ को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. Yes, sir. ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ऑब्वियस सी बात है अल्फा इज लेस देन बीटा, है ना. अब ये देखो इसमें क्या है, दिस इज इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी, सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट इंटरसेप्टिंग द एक्स एक्सिस, कहीं कट ही नहीं कर रहा. तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पैराबोला से दिखा देती है. और जो बंदे को ग्राफ से क्वेश्चन करने आगे, वो बंदा मैथ्स उसके लिए आसान हो जाएगी, बहुत आसान. ग्राफ इतना अच्छा कर देता है किसी भी चीज को. फंक्शंस को पढ़ना हो आप ग्राफ से पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है ग्राफ से पढ़ो, आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप कभी नहीं बोलोगे कोई चीज. देखो सेम चीज, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू OX, दैट इज पैराबोला ओपन राइट साइड, है ना. वही वाली बात है, y² = 4x, ये ऐसे था, ये y² = 4x था. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y - 0 का होल स्क्वायर = 4a x - 0. सिंपल सी बात है. तो h, k है ना, h, k, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 0 थी, तो ये ओरिजिन पे कोइंसाइड कर गया इसका जो वर्टेक्स था. सिंपल सी बात है. लेकिन इसका वर्टेक्स बोल रहा है h, k पे है, कोई अलग पॉइंट पे है ना.
तो उसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, है ना। तो उसका एक्सिस भी अलग होगा, है ना, सिंपल सी बात है, उसका एक्सिस भी अलग होगा, है ना। तो ये ऐसे बनेगा, मेरी बात समझ रहे हो। दिस पॉइंट विल बी h कॉमा k, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया तो ये किस साइड होगा, लेफ्ट साइड ओपन होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। अब h, ये एच के है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ऐसे है तो इसका इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स से, एनीबडी हु कैन टेल मी इसके। h, 0. जीरो, वेरी गुड, ठीक है। सिंपल सी बात थी, क्योंकि के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के की वैल्यू तो जीरो ही है ना, क्योंकि के इज नथिंग बट वाई ऑर्डिनेट, ठीक है। तो वाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दो आपके पास दो दिखा रही है, ऐसे ही सिमिलर बाकी दो भी है एक्स के टर्म्स में, ठीक है, कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। ये आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड ना, विल टेक पॉज, मेरी आंख में थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्लिंक आवर आईज, है ना, ब्लिंक करते तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, है ना, ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हर चीज में आएगा, सर्कल्स में भी आएगा, एलिप्स में भी आएगा, हर चीज में आएगा। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। एनी पॉइंट लाइज ऑन or inside, outside, on or inside of the parabola, accordingly y square minus 4x is greater than, equal to or less than 0। सिंपल सी बात है। छोटा सा इसका हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये y square is equal to x है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस पे एक पॉइंट क्या बनेगा, इस पे एक पॉइंट बनेगा आपका 1,1, इस पे एक पॉइंट बनेगा आपका 2,4, हाँ कि ना। एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम ले सकते हैं 2,1, तो 2,1 इज आउटसाइड। हम एक पॉइंट अंदर क्या ले सकते हैं, हम एक अंदर पॉइंट ले सकते हैं, दैट इज 1,2, है ना। सही बोल रहा हूं, क्योंकि 1,2 ऐसे ही आएगा ना, ऐसे, ठीक है। तो अब हम तीनों केस कंसिडर करते हैं, एक 2,1 का, 1,1 का एंड 1,2 का। इसने बोला है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यूज इसमें ग्रेटर देन आनी चाहिए, इसमें इक्वल टू आनी चाहिए और इसमें लेस देन आनी चाहिए। अब 2,1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 - 1, ठीक है। 4 - 1 इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0। 1,1 पुट करता हूं तो 0 आएगा, इट इज इक्वल टू 0। एंड 1,2 पुट करता हूं तो कितना आएगा, -1 विच इज लेस देन 0। अब आपको समझ आया कि ये आउटसाइड था, आउटसाइड, ये ऑन था और ये इनसाइड था। बहुत ही सिंपल है, ये हर किसी चीज में आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप सर्कल्स लो चाहे किसी भी चीज लो, ठीक है। आउटसाइड के लिए एक ग्रेटर देन, इक्वल टू मतलब ऑन आएगा और लेस देन उसके लिए आएगा। आप सर्कल्स के लिए भी कर सकते हो सेम चीज। सर्कल्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो आप इसको एक ही उसमें रिप्रेजेंट कर लो आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चेक करके देख लेना, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देखना, एक्स और वाई की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर आएगी तो सिंपल सी बात है, ऑन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर से ग्रेटर देन आएगी तो बाहर होएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू छोटी आएगी तो वो छोटा सर्कल का रेडियस से प्रेजेंट करेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आया? ये कंसेप्ट आपको कभी किसी में नहीं भूलना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ कॉर्ड दे रखा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दे रखी है, ठीक है। ये व्हाट इज दिस, दीज आर जो पैरामेट्रिक इक्वेशन बताई थी ना मैंने आपको, वही सेम T1 एंड T2 अलग पॉइंट पुट कर लिए, ये इसके ऊपर है, ठीक है। एंड अब आपको पता है कॉर्ड अगर कोई भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करी तो दो पॉइंट्स की इक्वेशन आपको निकालनी आती है नहीं आती है। अगर आपको ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और आपको इस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो क्या करते हो आप, क्या करते हो सबसे पहले, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इज
y minus y2 is equal to y1 minus y2, something like this. Do you remember? है ना, divided by x1 minus x2 into x minus x2. देखो ये वही चीज कर रखी है सेम, ठीक है. x2 और y2 x और y से सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं, तो ये देखना ये दोनों के दोनों सेम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. बस इसने यहाँ पर y1 ले लिया. आप मेरी चीज समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? ये सेम टू सेम है. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना बिटवीन एनी पॉइंट्स, सेम चीज वही कर रखी है, और इसने ये दिखा दी, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गई. मैं बोलता हूँ कुछ चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपकी बेसिक नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, आप उस चीज से निकाल सकते हो, ठीक है. हाँ मैं बोल सकता हूँ इसको पूरे को पढ़ोगे तो शायद आपके कोई क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस के बहुत आसानी से हो सकते हैं, बट आप थोड़ा टाइम लगा के वो सब क्वेश्चन कर सकते हो. मैं बोल रहा हूँ दिस इज इट, आपका पैराबोला. अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ले लो, ये चीज कर लो, इस सारी की सारी. हाँ देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा एग्जाम में वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है. मेरे टाइम पे एनडीए में पीवाईक्यूज में आया था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है. इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द पैराबोला व्हिच इज बाइसेक्टेड एट x, y1, ठीक है. तो वो ऐसे निकलेगी, ठीक है, और कुछ नहीं करेगी. ये कैसे निकला है? ये निकला है इस तरीके से. ये देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या थी, व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. देखो इस इक्वेशन को देखो, आप इस इक्वेशन को देखो, इसको इसने इसके इक्वेट कर दिया y² माइनस 4x, बस उसमें वैल्यूज पुट कर दी, ये देखो, ठीक है, जो भी है ना, समथिंग लाइक दिस. आपके मैंने क्वेश्चंस तो नहीं देखे, बट इफ आई सी एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में जरूर पुट फॉरवर्ड करूंगा. इसके आगे आपको ये बहुत ही एक्स्ट्रा दे रखा है, काफी सारी चीजें. पेयर ऑफ टैंजेंट्स सेम वही चीज है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है. s वाज दिस, s1 वाज दिस, s तो ये हो गया, ये देखो s ये है, s1 मतलब x1 y1 वैल्यू पुट करनी है, y1 वैल्यू देखो दिख रही है, और t की वैल्यू ये थी, t क्या था, कॉर्ड की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, देखो ये थी, ये दिखाई थी ना ऊपर वाली, ये वाली. क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को, इसलिए मैं आपको ये चीजें ढंग से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, अगर मेरे को और पीवाईक्यूज एनालाइज करता हूँ, क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये जो थोड़ा इनको ओवरव्यू देके निकाल रहा हूँ, इनको अलग से क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा. अब आपको मैं ये 4 क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब आप बोलोगे कि भैया यार ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है. अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 84 का आंसर, जल्दी एवरीवन. अरे पेन भी नहीं रखना इस क्वेश्चन में, मेरी बात समझ रहे हो? डी ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन ना. यू हैव टू टाइप योर ऑप्शंस, है ना, रिस्पॉन्सेज टाइप करना, क्योंकि थोड़ी आवाज में थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, आपकी नहीं आ रही, मेरी आ रही है, ठीक है. डी ऑप्शन डी, हर किसी का ऑप्शन डी आया? अरे बोलो, हर किसी का ऑप्शन डी आया ना? डी आ रहा है इसका. यस भैया. सिद्धार्थ तेरा बी आ रहा है? डी भैया, डी. डी, हाँ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है, देख लो आपका. एंड यू डिड नॉट नीड टू पुट योर पेन ऑन द पेपर्स, है ना, इट वाज सच एन इजी क्वेश्चन, ठीक है. अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 84 डी, एवरीवन गुड. 61 को छोड़ता हूँ, इसको मैं कराता हूँ. अब देखो 59 और 60 दो क्वेश्चन है हमारे, उसके हिसाब से जो हम डिवाइड करते हैं 150 मिनट्स को 120 क्वेश्चन से, तो 1 पॉइंट, है ना, सम 1 मिनट 15 समथिंग सेकंड जैसे लगने चाहिए. ये दो क्वेश्चन है, एक ही ईयर के हैं, 59 एंड 60. आप इन दोनों क्वेश्चंस को आई थिंक नॉट मोर देन 30 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो, करके देखो, इतने इजी क्वेश्चन है ये. जो मैंने बताया उसी से कंसेप्ट लगाओ, एंड दिस इज सो इजी क्वेश्चन. नोबडी विल टेल मी द आंसर. मैं ऑप्शन आप मेरे को मैसेजेस में करना है, बट मैं पूछूंगा आपसे 59 का क्या आ रहा है आपका, 60 का क्या आ रहा है. सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, जस्ट टेल मी यस समबडी. सच इजी क्वेश्चंस. टू ऑप्शन नहीं होता भाई, कभी टू ऑप्शन नहीं होता. ऑलवेज मार्क ABCD, ऑलवेज से ABCD, ठीक है, ठीक है.
59th का बी आया नहीं आया आपका? सच अ इजी क्वेश्चन, सच अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी दिमाग लगाना है। देखो 59 में थोड़ी किसी को दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें इमेजिनेशन की बात आती है। जिन लोगों की थोड़ी इमेजिनेशन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। अब देखो ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए। अब वो बोल रहे दी टू एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला आर दिस, ठीक है, -2 4 एंड -2 -4, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? हाँ जी, ये क्या हुआ? इज इक्वल टू Y square माइनस equals to minus 8x. 8x, ठीक है। 8x. 8x कैसे आ गया सीधा? क्योंकि आपको दिख रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इज 8 और 4a मैंने बताया आपको लेटेस्ट रेक्टम होता है, ठीक है। अब ये देखो, दिस पॉइंट इज द फोकस, दिस इज -2, 0। ये आपका कैसे जा रहा है? आपका लेटेस्ट रेक्टम जा रहा है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो, उसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलास दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज टू पॉइंट्स एज एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, यस। भैया इसका आंसर बी आएगा। हाँ बी आएगा, सबने बी बोल दिया है, ठीक है, गुड। अब देखो एक कर्व तो आपने बना दिया सिंपल से, आपको पता चल गया। अब दूसरा कर्व क्या बन सकता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, एनीबॉडी, कौन बताएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? x - 2 = 0। अरे ये -2 था तो यहाँ पे 2 पे डायरेक्ट्रिक्स इक्विडिस्टेंट होता है, बताया था ना। अब आपको हैरानी की बात बताऊं यही वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, y² = -4x, हाँ है ना, ये एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, हाँ जी। है ना। तो देखो उस चीज से क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी देखो, व्हाट कैन हैपन इज, जैसे ये यहाँ पे 0,0 इसका वर्टेक्स था, एक ऐसा ही हो सकता है जिसका वर्टेक्स होगा -4,0। मेरी बात समझो, वहां से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये ऐसे आएगा, और इसका डायरेक्ट्रिक्स बताओ, जल्दी बताओ, देखते मेरे को इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कौन बताता है, इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। X minus 4 is equals to 0. x माइनस और शाबाश शाबाश, सब गलत हो। इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा, और उसके डायरेक्ट्रिक्स जैसे मैंने बताया था ना, इक्वी डिस्टेंस है, तो -2 से -4 इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे -6,0, तो x is equal to -6 और x plus 6 is equal to 0. It is the equation of directrix for the other parabola. समझ आया नहीं आया? जंप कर गए ना तुम लोग। वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं थी, वो इक्वेशन ऑफ क्या थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, x is equal to -4 टेंजेंट थी, क्योंकि वो जा रही है ये वाली, है ना। समझ आया नहीं आया? हाँ जी भैया। भैया क्वेश्चन नंबर 60 भी करना है क्या? अरे क्यों नहीं करना, छोड़ना थोड़ी है, ठीक है। अब देखो जल्दी करो। इसने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया ये 60, तो जिसने पहला पैराबोला बनाया वो तो इसका आंसर आराम से दे देगा, हाँ या ना। हाँ जी भैया, इसका आंसर सी आ रहा है। हर किसी का ऑप्शन सी आ रहा है आंसर। देखो आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आसानी से पैराबोला के, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आई विल स्टिल गिव यू फ्यू मिनट्स, लेट अस सी इस क्वेश्चन का आंसर कौन बंदा सही निकालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, जिसने इसका आंसर सही निकाला है, एवरीबडी विल क्लैप फॉर हिम, है ना, हिम और हर। अंकित, अनिकेत, भूमिका, एवरीबडी, आप लोग को समझ आ रहा है, हाँ या ना, पहले बताओ, जस्ट गिव अ थम्स अप। Ankit is understanding. What about you, Bhumika? Bhumika is asleep. Am I right, Bhumika? चलो कोई नहीं, 61 करो आप लोग, जल्दी करो। Is there anyone who can solve question number 61?
उसके बाद हम पैराबोला को खत्म करेंगे। शायद मैं 1-2 क्वेश्चन और दे सकता हूँ आपको, ठीक है, बट विल टर्मिनेट दिस क्लास, वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, देन विल स्टार्ट विद एलिप्स। एलिप्स में हार्डली टेक अस हाफ एन आवर, देन विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, विल डू हाइपरबोला। तो आई थिंक बाय 4 और 4:30 आज कोनिक सेक्शंस को हम खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 61, एनीबडी हैज एनी अप्रोच कि कैसे कर सकते हैं? Anyone? नहीं थोड़ा सा पता? समझा समझा। जशन कह रहा है ये- थोड़ा सा समझा। हाँ, I read it. साक्षी, आपसे कुछ, should I explain it? बताओ। Dev, Sakshi, Srishti, Vineet. Vineet is somebody who is very much interested in maths, every day posting maths question. भैया बता ही दो। बता दूं मैं? हाँ थम्स जी। अप तो करो। अरे थम्स अप तो आने दो 2-3 लोगों से। Siddharth, Jashan, only 2 people. I think others are solving. Sakshi and Vineet have also said. So I'll explain this, ठीक है? अभी देखो, उसने बोला है an equilateral triangle is inscribed in the parabola x square is Bhaiya, equal to... is the answer A? No. ना No, ए no, तो no. बिल्कुल भी नहीं है। A नहीं होएगा, ठीक है? मुझे भैया मेरा थोड़ा मतलब ये है कि कंफ्यूजन है, सी या डी में से कोई एक होगा। हाँ, तुक्के कोई नहीं मारेगा। If Ankit you have solved this question, तो everybody clap for Ankit. ठीक है? Ankit solve किया है? Say yes or no. थम्स अप कर रहा है वो। अच्छा, कर दिया, मेरे को दिख नहीं रहा मैसेजेस, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको करने का तरीका। कितना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन बताई थी, उस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है? तो अब आपको पता है ये आपका पैराबोला बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है? अब उसने बोले वेयर वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है? अब इसने बोले एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता इसका फोकस कहां पर है। ट्राइंगल के यहां पे आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है? मुझे नहीं पता व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस, व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला? एनीबॉडी? √3/4 0, सिंपल है ना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 4√3/4y, है ना? एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब उसमें q इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम लिख रखा है, q इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 ही होता है, विच इज √3, सिंपल। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकलेगी? उसने बोला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो व्हाट वी विल डू इज, अब सोच के देखो, ठीक है? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये वर्टेक्स है तो ये जो बनेगी दिस विल बी अ डबल ऑर्डिनेट, हाँ है ना? परपेंडिकुलर होगी। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि वर्टेक्स उसका एक कोऑर्डिनेट हो गया, उसका वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल का, तो सिमेट्रिकल होगा ना ये। मेरी बात समझ रहे हो? अबाउट द एक्सिस, ये इसका एक्सिस है ना, तो ये डबल ऑर्डिनेट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम होंगे। अब इसके मेरे को पैरामीट्रिक इक्वेशन बताओ, इस वाले पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन बताओ जल्दी, कोई मेरे को पैरामीट्रिक इक्वेशन बताओ।
x की वैल्यू क्या आएगी? मैंने आपको बताई भी थी, कोई बताएगा मेरे को? 280 होता है, तो 2√3/4 इंटू टी, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 स्क्वायर, तो √3/4 80 square. √3/2। तो x की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 टी, और y की वैल्यू √3/4 टी स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर तो आएगी आपकी √3/2 टी, एंड यहां पे आएगी √3/4 टी स्क्वायर। यहां पर आएगा आपका माइनस √3/t एंड √3/4 टी स्क्वायर। आपको t की वैल्यू पता चल जाएगी, आप p की वैल्यू निकाल दोगे। क्यों? व्हाट इज p? दिस इज p, दिस इज p, हाँ है ना? सिंपल। तो अब आपको पता है इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि दोनों साइड को इक्विडिस्टेंट कर दो, कोई भी दो साइड को इक्विडिस्टेंट कर दो, उसकी इक्वल निकाल दो। तो आप यहां से भी निकाल लो डिस्टेंस, इधर से और इधर का, इधर से और इधर का डिस्टेंस निकालो। कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, √3/2 t माइनस 0, तो √3/2 t इसका स्क्वायर प्लस √3/4 टी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना? आपको पता है ये अंडर रूट में होएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। इसमें क्या होएगा, आप ये देखोगे कि y y कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना? और वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, विच विल बी नथिंग बट √3 इंटू टी का स्क्वायर अंडर रूट। ये समझ आया स्टेप? बताओ, हाँ है ना? हाँ जी भैया। हर किसी को समझ आया, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। अब ये मैं सिंपल सी बात है, ये तो जब करते हो तो आप अंडर रूट हटा ही दिया करो। तो इससे क्या वैल्यू आएगी? इससे वैल्यू आएगी 3/4 टी स्क्वायर प्लस 3/16 टी की पावर 4 एंड 3 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर वाली टर्म बराबर मतलब वो कर दो, है ना? 3/t की पावर 4, इसकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 3/4 यानी 12 माइनस 3 यानी 9/12 टी स्क्वायर, है ना? 3 गेट्स कैंसिल, है ना? सॉरी 3/4 आएगा, 9/4 आएगा, है ना? 9/4 आएगा, एंड ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सो व्हाट विल वी गेट इज t की पावर 4 की वैल्यू इज 12 टाइम्स टी स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? सिंपली लिख सकते हो इसको, कभी भी ना ऐसी इक्वेशन होती है उसमें कैंसिल नहीं करना चाहिए, टी स्क्वायर कैंसिल नहीं करना चाहिए। इसको कैसे लिखना चाहिए आपको? 12 टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4, है ना? ऐसे मत करो, इसको ऐसे लिखो, टी टू पावर 4 माइनस 12 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर कॉमन लो और टी स्क्वायर माइनस 12 कॉमन लो, तो दो एक वैल्यूज आ रही है, एक तो टी की वैल्यू 0 आ रही है और टी की वैल्यू कितनी आ रही है? √12, और √12 की वैल्यू कितनी होती है? 2√3, 3√2. 2√3। अब आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, x और y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है? x और y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको एंड एक्सट्रीमिटीज की वैल्यू आ जाएगी। तो √3/2 इंटू 2√3 कितनी हो जाएगी? 3, है ना? और y की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, 12, है ना? 2√3 का स्क्वायर कर दोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3, तो दिस इज 3√3 y। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल के क्या है? 3,3√3। अभी डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल सी बात है ना? जी भैया। तो निकालो डिस्टेंस कितना होगा ये? डिस्टेंस निकालो, दिस विल बी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 प्लस 27। 27 आया क्या? आंसर क्या आया आपका? 6 6 6 है ना? 6 आ गया आंसर आपका, इसको अंडर रूट करो, हाँ जी। ठीक है? भैया, 6 आ गया। तो जब आपकी p की वैल्यू 6 आ गई, q की वैल्यू आपकी √3 है, अब आप इसको रिलेशन में पुट करके देख लो आप, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि 6 इज नथिंग बट 2√3 टाइम्स √3, सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। p इज इक्वल टू 2√3 टाइम्स q, तो c इज द हाँ ऑप्शन, जी। ठीक है? इसका ऑप्शन d था, ठीक है? इसका ऑप्शन 2 था, इसका ऑप्शन c था। अब आप मेरे को बताओ, आप लोगों को पैराबोला पढ़ने में अच्छा लगा या नहीं लगा? हाँ जी भैया,
थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो जागा। मैंने अपनी पूरी उसमें टच तक नहीं किया हुआ पैराबोल। साक्षी, इन भूमिका में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैसे लगा? हाँ जी भैया, मैंने पहले पढ़ा था लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं बनते थे, अभी कॉन्फिडेंस आया। अभी आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से कर सकते हो, बट वेट, आई विल गिव यू 1 or 2 more क्वेश्चंस, ठीक है? इसको 1.5 घंटे की क्लास कर लेते हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस और देता हूँ मैं आपको। अभी आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसके बाद विल टर्मिनेट द क्लास, ठीक है? क्वेश्चन इज, थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना है। इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला is given by y square minus plus 8x, y square plus 8x minus 12y plus 20 is equal to 0, ठीक है? सो आपको बताना है which of the following options is or are correct. तो बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज, इसका वर्टेक्स is at 2,6. Option B, focus is at 0,6. Option C, latest rectum की जो लेंथ है that is 4. And option D, एक्सिस की जो इक्वेशन है that is y is equal to 6. जल्दी करो इस क्वेश्चन को, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद आप खुद PYQ से कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको खुद किसी दिन क्वेश्चन इसकी बैंक दे दूंगा। And parabola is finished. We'll take a break for 10 minutes, 10-15 minutes. You have something, I'll have something, and I'll prepare for ellipse. माइंड यू, ये आपको दिख रहा होगा, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के टर्म्स में नहीं आ रहा, ये किस टर्म्स में आएगा? ये आएगा y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात? ये उस टर्म में आएगा, छोटा सा हिंट दे दिया, उस टर्म में निकाल दो और आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकस। फोकस पता चल जाएगा तो आप उससे आप लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हो, वर्टेक्स आपको पता चल जाएगा, वर्टेक्स पता चल गया, एक्सिस की इक्वेशन आराम से निकल जाएगी। करो, जल्दी करो।
सॉल्व हो रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है करना क्या है इस क्वेश्चन में? अरे somebody say ना कि भाई समझ आ रहा है तभी तो मजा आएगा, को पता ही नहीं व्हाट यू अपलोड हो, फिर क्या फायदा? अरे कोई तो थम्स अप करो कि समझ आ रहा है हमें क्या कर रहे हैं। चलो गुड, साक्षी को समझ आ रहा है। यार देखो, रिकॉर्ड के नाम पे करा, स्टार्टिंग में 9 वर देयर एंड वी आर लेफ्ट विद 7, है ना? तो 2 लोग चले गए और 20-25 लोग हैं हमारे ग्रुप में और उसमें से इतने लोग आए हैं। ये रिकॉर्ड वाला सिस्टम बंद कर दो क्या? साक्षी, किसी का सॉल्व हुआ? अरे बोलो यार, कोई तो बोलो। जशन इज ऑल्सो नॉट हियर यार। नहीं हो रहा भैया, करा दीजिए आप। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आपको देखो इसको वैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस 12y, इसकी वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं? -8x माइनस 20, है ना? अब देखो ये, यस सर। अब ये देखो, अब वाई स्क्वायर है और x इसकी पावर 1 है, तो ये कहीं ना कहीं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाले टर्म्स में आएगा, सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस, ठीक है? तो इसको क्या लिखना है अभी आपको? इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, जो y का जो व्हाट डू कॉल दिस, y का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 12 को 2 से डिवाइड करूंगा 6, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस 12 प्लस 36, माइनस 36 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो उस साइड भी प्लस 36 हो जाएगा, -20 प्लस 36। ये क्या हो जाएगा? y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और उधर क्या आ जाएगा? -20 प्लस 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +16 हो जाएगी। +16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2। एम आई राइट और नॉट? है ना, सही है ना? यहाँ तक समझ आया? यस भैया। किसी ने हैंड रेज किया कुछ, है ना? यहाँ तक समझ आया? अब व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको आपको ऐसे लिखना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेयर कैपिटल Y की वैल्यू इज y माइनस 6, है ना? और a की वैल्यू इज -2 एंड x की वैल्यू इज x माइनस 2। अब अगर आपको याद हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो हमने नॉर्मल करा था, है ना, जिसमें जो उसका वर्टेक्स था वो ओरिजिन पे था, तो मैंने क्या पूछा? वर्टेक्स क्या था? ओरिजिन पे था, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, है ना? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो वो करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या आएगा वैल्यू?
एक सेकंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू पुट 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2। तो 2,6 इज द वर्टेक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे ए तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट फोकस, ठीक है। फोकस क्या था, इसका फोकस क्या था, इस वाले का फोकस क्या था, अगर आपको याद हो तो इट वाज a,0, याद है। इसका फोकस था ना a,0। तो a,0 मतलब x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, a थी, और y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अरे याद है, हाँ है ना। तो आपको कैपिटल x की वैल्यू क्या करनी है, a के बराबर करनी है, और a की वैल्यू कितनी है -2। तो x -2 की वैल्यू कितनी है -2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वही वाली बात है 6 आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकस, इट इज 0,6। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब लेटेस्ट रेट में बताया आपको, सीधी बात है, दैट इज 4a, ठीक है। 4a करना है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है -8 आ रही है, मतलब -8 मतलब 8 हो गया। लेंथ मैग्नीट्यूड होती है ना 8 होती है, बट यहाँ पे 4 दे रखा है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब एक्सिस चेक करना है, एक्सिस क्या था, इसका एक्सिस क्या था, इसका एक्सिस था y = 0। तो बस आपको क्या करना है, y = 0 पुट करना है। तो इसकी y वैल्यू 0 पुट करो तो y - 6 की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 6 आएगी। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन A, B एंड D आर द करेक्ट आंसर। अब समझ आया मेरी बात, बोलो हाँ या ना, समझ आया या नहीं आया बताओ। साक्षी, देर समझ आया। कितना इजी क्वेश्चन था ये, आपको Yes, छोटे वाले से कोरिलेट करना था, एंड वॉइला योर आंसर वाज देयर, ठीक है। तो दैट इज इट, 32 मिनट्स आर देयर एंड आई टर्मिनेट पैराबोला। आप लोग बताओ, आप लोग को पैराबोला समझ आया या नहीं आया। 80, 90, 95% मैं बोलता हूँ आपके क्वेश्चंस इससे आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आपके वो आते हैं तो मैं आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मैंने बोला कॉस्ट बेनिफिट की बात है, मैं वो 5 पेज समझाऊंगा, 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ ठीक है, ये मैंने आपको PYQ कराए थे। थैंक यू जशन, आप लोग को अच्छा लगा। हाँ जी भैया, इसकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई, बट इसको थोड़ा रिवाइज करने